बिहार के चुनावी रण में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे कोई पुराना खिलाड़ी अचानक मैदान में उतर जाए। पिछले 25 साल से बिहार में सिर्फ एक विधायक जीतने वाली पार्टी आज 10 सीटों पर दावा ठोक रही है और वजह आरजेडी ने सम्मान नहीं दिया। अब ये सम्मान की लड़ाई है या राजनीतिक बदला, इसका फैसला जनता नहीं बल्कि झारखंड के गठबंधन के समीकरण तय करेंगे। हेमंत सोरेन की पार्टी ने साफ कह दिया है, हम अब किसी के भरोसे नहीं अपने दम पर लड़ेंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि बिहार में जेएमएम का जनाधार आज भी उतना ही सीमित है जितना झारखंड के बाहर उनका बैनर। फिर भी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर विपक्षी गठबंधन की एकता पर बड़ा ताला जड़ दिया है। रांची में शनिवार शाम जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पार्टी बिहार की 6 विधानसभा सीटों चकई, तमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर चुनाव लड़ेगी और अगर बात बनी तो सीटें 10 भी बढ़ सकती है। ये वही सीटें हैं जहां आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों का वोट बैंक मजबूत है। जेएमएम का तर्क है कि यह फैसला स्वाभिमान की रक्षा के लिए है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह स्वाभिमान की लड़ाई नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को झटका देने की रणनीति है। भट्टाचार्य ने महागठबंधन पर बार बार धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा, हम कुछ भी सह सकते हैं लेकिन अपमान नहीं। यानी बात सीटों की कम, ईगो की ज्यादा है। पार्टी का कहना है कि बिहार में उसे लगातार नजरअंदाज किया गया, इसलिए अब वह स्वतंत्र लड़ाई लड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि जहां पिछले 25 साल में केवल एक विधायक जीत पाया, वह भी अब नीतीश सरकार में मंत्री है, वह पार्टी आखिर इतनी सीटें मांग क्यों कर रही है? जवाब शायद झारखंड के अंदर छिपा है, जहां जेएमएम और आरजेडी को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। झारखंड में जेएमएम और आरजेडी का रिश्ता शुरू से ही मित्रता से ज्यादा मजबूरी वाला रहा है। 2019 में जेएमएम ने आरजेडी को 60 सीटें दी थी, जिनमें से केवल एक सीट चतरा पर जीत मिली। फिर भी उस एक विधायक को मंत्री बना दिया गया। 2024 में भी यही हुआ, 6 सीटें दी गई, एक विधायक जीता और फिर मंत्री पद उसी को। यानी जेएमएम ने गठबंधन धर्म इतना निभाया है कि अब खुद ही थक गई है। सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा वार किया, हमने हमेशा आरजेडी को सम्मान दिया, बदले में धोखा मिला। अब जेएमएम झारखंड में आरजेडी की मंत्री वाली कुर्सी हिलाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव खत्म होते ही हेमंत सोरेन राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जेएमएम के पास 34 और कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। यानी राजद को बाहर करने में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस असर पड़ेगा आरजेडी के अस्तित्व पर। कहावत है, जब घर के अंदर झगड़ा शुरू हो तो बाहर वाले तमाशा देखते हैं। ठीक वैसा ही दृश्य है महागठबंधन के भीतर। जेएमएम अब बिहार में किंग मेकर बनने का सपना देख रही है, जबकि हकीकत में उसकी जड़ें सीमित इलाकों तक ही है। पार्टी का दावा है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और बिहार में बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी। सुनने में अच्छा लगता है, पर आंकड़ों में यह बयान ज्यादा राजनीतिक कॉमेडी जैसा है। पर रणनीति के लिहाज में यह कदम झारखंड की राजनीति में बड़ा संदेश दे रहा है। जेएमएम अब किसी की छोटी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहता। बिहार चुनाव में जेएमएम की यह राजनीतिक झांकी भले वहां वोटों में ना बदले, पर झारखंड में यह आरजेडी के लिए सीधा खतरे का सिग्नल है। हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि अब गठबंधन भी सम्मान के तराजू पर तौले जाएंगे। कुल मिलाकर जेएमएम की ये चाल भले बिहार में सीटें ना दिलाए, लेकिन झारखंड में सत्ता समीकरण जरूर हिला सकती है और शायद यही इस पूरे ड्रामे का असली पर्दे के पीछे का मकसद है। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।